द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि स्वर्लिंग स्वॉर्ड का प्राइम, जिसका यूज हमने जनरेशन तक साथ साथ करते रहे हैं, और वह भी हमारे साइमन की तरह ही स्टाइल में स्वॉर्ड को लेकर खड़ा हो जाता है। तो उसकी बातों को सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट गुस्से में कहती है कि बकवास, तुम अभी किसे दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। और इधर बॉडीगार्ड पीटर को देखकर कहता है कि वो सही कह रही है, उसका एज मुश्किल से इतना ही होगा, इसलिए ऑफ कोर्स उसके लिए स्वॉर्ड सेंट को कॉपी करना इम्पॉसिबल होगा। तो फिर क्यों क्यों वो बिल्कुल रियल स्वॉर्ड सेंट की जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि हमारा पीटर बिल्कुल उसी की मूव की जैसा ही खड़ा होता है। और बॉडीगार्ड कहता है कि ये बहुत ही बुरा है, वो सच में काफ़ी डेंजरस है। और वो स्वॉर्ड घोस्ट को रोकते हुए कहता है कि मैडम, इस बार मुझे फाइट करने दे, आप खुद को ज़्यादा धकेले मत, इसलिए प्लीज़ इसका केयर मुझे करने दे। तो स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि हाथ। तो ये सुन के बॉडीगार्ड कहता है कि माफ़ करना। तो स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि हटाओ। और वो गुस्से में कहती है कि अपना हाथ हटाओ। और उसकी इस लुक को देखकर बॉडीगार्ड अपने मन में कहता है कि ये लुक, मुझे उसे रोकने की ज़रूरत है। नहीं, मैं उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये लुक। और तभी स्वॉर्ड घोस्ट भी अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ती हुई कहती है कि मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारा सिर कैसे गिरेगा। और इधर बॉडीगार्ड उसकी इस लुक को देखकर अपने मन में कहता है कि क्या ये वही लुक थी जब उसने 2000 लोगों को कत्लेआम किया था। और हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा बॉडीगार्ड यहाँ पर कह रहा होता है कि किसी ने नहीं सोचा था कि वंडरिंग घोस्ट ब्लेड कई सेंचुरी तक एसेसिनेशन के स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन याकुजा को धोखा देगा और रातों रात नष्ट हो जाएगा। यंग मैडम, जिन्होंने उनसे बदला लेने की कसम खाई थी, वो तब से ट्रेनिंग पर फोकस किया थी। और फिर वो दिन भी आ गया। और एक आदमी शराब की गिलास भरते हुए स्वॉर्ड घोस्ट को कहता है कि बुढ़े ने ये कहा इससे पहले कि उसे एहसास हो कि क्या हुआ, उसका सर पहले ही कट चुका था, जैसे कि किसी भूत ने काट दिया हो। क्या इसलिए वो तुम्हें घोस्ट ब्लेड कहती है? लेकिन तुम कब तक स्वॉर्ड जैसे पुराने हथियार को अपना साथ लेकर घूमते रहोगे? ऐसे समय में क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? और वहाँ पर स्वॉर्ड घोस्ट के साथ उसका बॉडीगार्ड भी रहता है, जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया होता है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वही है। और उन लोगों के पीछे इस आदमी का बहुत सारा लोग होता है। और वो आदमी अपनी गन को रेडी करके कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा स्वॉर्ड आखिर कितना फास्ट है, लेकिन क्या ये गन से भी ज्यादा तेज होगा? और हमारा स्वॉर्ड घोस्ट बस उसकी बातों को सुन रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता। और वो आदमी कहता है कि यंग लेडी, तुम वॉन्डरिंग घोस्ट ब्लेड की हेड की एकमात्र बेटी हो, है ना? मैंने तुम्हें तुरंत देखकर ही पहचान लिया, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे ही दिखती हो। खैर चलो इसे छोड़ो, तुम बैठते क्यों नहीं? चलो देखती है कि क्या तुम्हारे बॉडी की पार्ट्स भी तो बिल्कुल वैसे ही दिखती है। और उसकी इस बकवास को सुनकर तो स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम पूरा ही बकवास से भरे हुए हो। और वो अपनी शूज को खोल देती है और अपने नंगे पैर पे आ जाती है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के कहती है कि मैं घोस्ट ब्लेड हूँ, क्योंकि इससे पहले कि उन्हें इसका एहसास हो वो दुनिया से चले गए। किसने कहा कि मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि उनका सर उड़ा दिया गया हो? ये सुन के वो आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये यंग कुतिया क्या बकवास बात कर रही है? अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी तुम्हें वहीं पर भेज देता हूँ जहाँ पर तुम्हारा माँ है। और वो उसकी तरफ गन को पॉइंट कर देती है। और वो जैसे ही शूट करता है उसके सामने से स्वॉर्ड घोस्ट गायब हो जाती है। तो ये देख के वो आदमी सोचता है कि वो गायब हो गई है, और अपने मन में कहती है कि नहीं, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे मैं कैसे ही खुद को देख पा रहा हूँ। और उसके सामने पड़ा होता है उसका कटा हुआ बॉडी, और उसका सर नीचे होता है। और हमारी स्वॉर्ड घोस्ट बिल्कुल उसके पीछे होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा सिर किसने काटा है। और फिर से बॉडीगार्ड का आवाज आता है जहाँ पर वो कहता है कि उस दिन यामातो गुमी की याकुजा के 2000 लोगों को जिन्होंने ये नजारा देखा उस हथियार से मारा गए। और इन दोनों ने मिलकर एक दिन में ही इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एकदम लाश का ढेर बना दिया होता है मार के। और प्रेजेंट में स्वॉर्ड घोस्ट अपने शूज को निकाल रही होती है और कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा सिर काट देना चाहिए या फिर फाड़ देना चाहिए? तुम किस तरह से मरना चाहोगे, मुझे बताओ, मैं सुनूंगा। और पीटर उसे देखकर अपने मन में कहता है कि उसने अपना जूते क्यों उतारे? क्या ये उसकी वेट को कम करने के लिए था? तो फिर स्वॉर्ड घोस्ट का हथियार स्पीड है,
लेकिन क्या डिसाइपल की पोजीशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ स्पीड को ही वेपन के तौर पे यूज किया जा सकता है? और स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि बच्चे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगे तो भी तुम मरोगे। स्वॉर्ड घोस्ट ये वो टाइटल है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को मिलता है और वो फैमिली को अगली जनरेशन तक ले जाएगा। अपनी उम्मीदों को बढ़ावा देना ठीक है। आखिरकार स्वॉर्ड घोस्ट का रियल वेपन ये कुछ ऐसा है जिसे स्वर्लिंग घोस्ट सेंट ने भी नहीं देखा था। मैं तुम पर एक एहसान करूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी। हालांकि जब तुम इसे देखोगे तो बहुत देर हो चुका होगा। और वो बड़ी तेजी से पीटर के सामने से गायब हो जाती है। तो ये देखे पीटर भी सोचती है कि वो गायब हो गई। जूते के बिना पट्टियों को पहनने से घर्षण कम होगा और तुम्हारा पैर भी फिसलन नहीं होगा। फिर भी क्या ये पॉसिबल है? वो इतनी फास्ट है कि मेरा आंखें भी मुश्किल से उसका पीछा कर पा रहा है। और स्वॉर्ड बड़ी तेजी से एक पिलर से दूसरी पिलर में छलांग लगाती हुई जा रही होती है और बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करती है ऊपर से। तो पीटर भी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि पीटर अपने घुटने के बल बैठ जाता है और नीचे की ज़मीन भी दरार आ जाता है। तो पीटर ये देख के सोचता है कि ये इनक्रेडिबल पावरफुल है। और स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि वो बहुत ही पावरफुल है। तो यही सोच रहे हो, है ना? मैंने एक चीज़ के बारे में मिस्टेक कर देता है। अगर तुम फास्ट हो इसका मतलब तुम कमज़ोर हो। बेवकूफ़, इसी वजह से तुम सभी लोग मरते हो। और वो फिर से वहाँ से गायब हो जाती है और वो बार बार पीटर को बड़ी तेज़ी से इधर उधर से अटैक करने लगता है। और वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि जैसे मानो एक स्वॉर्ड घोस्ट नहीं बल्कि वहाँ पर कई सारी स्वॉर्ड घोस्ट पीटर के ऊपर अटैक कर रहा है और पीटर उसकी सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और इधर स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि तुम भी उन लोगों से अलग नहीं हो। तो पीटर सोचता है कि वो यहाँ पर है और वो उसकी तरफ एक शराब की बोतल को फेंकता है। तो वहाँ से भी स्वॉर्ड घोस्ट गायब हो जाती है और कहती है कि नहीं, यहाँ पर नहीं। तो पीटर सोचता है कि उसने अपना वेट कम करने के लिए अपने जूते को नहीं उतारा, वो घोस्ट शूज पहनी हुई है। और देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट के पैर में जो पट्टियाँ लपेटी होती है वो असल में एक तरह की शूज होता है शायद, जिसके नीचे से एकदम नुकीले चीज़ रहती है जिसकी वजह से वो फिसलन मतलब फिसलता नहीं और उसका स्पीड भी इंक्रीज होता है। तो पीटर सोचता है कि स्पीड का यूज़ और उसके मोमेंटम से क्रिएट हुई स्पीड वो ऐसी पावर को यूज करती है जिनका फोर्स उसके वजन से भी दर्जनों गुना ज्यादा है। और पीटर बार बार शराब की बोतल से उसके ऊपर अटैक कर रहे होता है, लेकिन स्वॉर्ड घोस्ट वहां से बड़ी तेजी से भाग रही होती है गायब होके और तुरंत ऊपर से बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करता है और इसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो उन लोगों का फाइट देखकर बॉडीगार्ड अपने मन में सोचता है कि मैं बेकार में ही परेशान था, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकता। मैडम की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और वह हर बार अटैक करने के बाद डिसअपियर हो रही है, इसलिए काउंटर अटैक करना उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। मैं इस बात को लेकर पॉजिटिव हूँ कि उसे ही पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन क्यों क्यों वो बिल्कुल भी हारा हुआ नहीं दिख रहा है। और स्वॉर्ड घोस्ट बड़ी तेजी से पीटर की तरफ आगे बढ़ती हुई कहती है कि हे, तुमने कहा था कि तुम मुझे स्वर्लिंग स्वॉर्ड दिखाओगे, इस रेट पर तुम मुझे कब दिखाने की प्लानिंग बना रहे हो? और वो पीटर के ऊपर अटैक करता है। तो पीटर भी अपनी स्वॉर्ड से फिर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन तुरंत वो डिसअपियर हो जाती है। तो पीटर सोचता है कि वो इतनी तेज है कि वो कई आफ्टर इमेजेस के पीछे रह जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसकी दर्जनों से लड़ रहा हूँ। और इधर बॉडीगार्ड अभी भी सोच रहा होता है कि वो काउंटर अटैक भी नहीं कर सकता, तो फिर अभी तक फाइट क्यों नहीं खत्म हो रहा है। वो मैडम के मूवमेंट को देख रहा है और बार बार उससे डॉज कर रहा है, लेकिन तभी वो कहता है कि रुको। वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो मैडम के अटैक्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फैक्ट ये है कि वो उनके अटैक को देख सकता है, लेकिन उनका काउंटर अटैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ गलत है। और वो तभी स्वॉर्ड घोस्ट को रोक लेता है और कहता है कि मैडम प्लीज रुक जाइए, उसके बारे में कुछ तो गलत है। अब से मैं तभी स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि हे, और वो उसके पेट में एक जोरदार लात मार के उसे दूर गिरा देती है और गुस्से में कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इससे बाहर ही रहो। और ये सब कुछ पीटर देख के कहता है कि तुम्हारी सांस फूल रही है, क्या ये अकेला बहुत थका देने वाला नहीं है? अब तुम मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगते? तो स्वॉर्ड घोस्ट गुस्से में कहती है कि ये बच्चा बहुत बोलता है। तभी पीटर कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो बकवास कर रहा है। स्वॉर्ड घोस्ट शायद फास्ट हो सकती है, लेकिन ये स्वॉर्ड सेंट की तुलना में कुछ भी नहीं है। ओह, क्या तुमने इसके बारे में पहले सुना है? कबूतर की तरह नहीं, अगर तुम स्वॉर्ड सेंट को कॉपी करते रहोगे तो तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगे।
और पीटर उसकी इतना ज्यादा बेइज्जती करता है कि स्वॉर्डगोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि तुम तो, और वो वहीं पर गायब हो जाती है और पीटर के ऊपर चारों तरफ से बहुत ही गुस्से में अटैक करती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह को फाड़ कर शुरुआत करूंगी, हो सके तो तुम इसे डॉज करने की कोशिश कर लो। और इधर बॉडीगार्ड ये देख के कहता है कि रुको। और तभी पीटर अपने स्वॉर्ड को लेकर रेडी हो जाता है और कहता है कि एक कीड़ा जो मुझे पकड़ भी नहीं सकता। तो फिर से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा साइमन कह रहा था कि वो स्कूल जाना चाहता है एक नॉर्मल लड़के की तरह, और हमारा पीटर ने भी कहा था कि हाँ वो ऐसा ही कुछ स्कूल बनाएगा। फिर साइमन कहता है कि यहाँ बहुत सारा स्ट्रांग लोग हैं। ये सुन के पीटर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो साइमन कहता है कि आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। दुनिया में आने के बाद मैं कुएं में पड़ा हुआ एक मेंढक की तरह था, या फिर कुछ ऐसा ही। एक दिन क्या मैं आपकी तरह ही स्ट्रांग बन पाऊंगा? क्या मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन बनूंगा? और पीटर का वॉइस ओवर यहाँ पर सुनाया जाता है जहाँ पर पीटर कहता है कि साइमन तुम ऑलरेडी स्ट्रांग बन गए हो, क्योंकि तुमने इसे क्रिएट किया है जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, डेडली ब्लो। और वो बहुत ही गुस्से में स्वर्लिंग कट के साथ स्वॉर्डगोस्ट की तरफ आगे बढ़ जाता है, और वो बिल्कुल साइमन की तरह ही घूमते हुए स्वॉर्डगोस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही गुस्से में दिखता है, और वो दोनों एक दूसरे को पार करके आगे बढ़ जाता है। तो पीटर कहता है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं तुम्हारे सारे अटैक्स को कैसे ब्लॉक करने में सक्षम था? और ये सुन के स्वॉर्डगोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और हमारा पीटर कहता है कि तुम छलांग लगाने के लिए फ्लोर से उछलते रहे, और उसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड और पावर के साथ मेरे और उड़ी। ये स्ट्रांग है, लेकिन इसमें एक क्रिटिकल कमज़ोरी है। तुमने खुद को ज़मीन से ऊपर उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी अटैक के डायरेक्शन को देख सकता हूँ, और तुम मेरे पास आए, मैंने बस अपने स्वॉर्ड को थोड़ा सा उठाया, और यही है स्वर्लिंग स्वॉर्ड सेंट के लिए। और बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट की एक हाथ कटी हुई पड़ी होती है उसके सामने ही। और ये देख के स्वॉर्ड सेंट काफ़ी ज़्यादा हैरानी से और दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला के कहती है कि नहीं नहीं। और उसे आकर बॉडीगार्ड पकड़ लेता है और कहता है कि मैडम क्या आप ठीक हो? और स्वॉर्ड सेंट इधर दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसे उसे फोड़ दो, जल्दी करो, सारे परफ्यूम की बोतल्स को फोड़ दो। और यहाँ पर पीटर कहता है कि मैं हैरान था, क्योंकि तुम मेरे उम्मीदों से ज़्यादा स्ट्रांग और तेज़ थी, इसलिए तुम्हें प्राउड होना चाहिए। लेकिन स्वर्लिंग स्वॉर्डसेंट तुम्हारे जैसा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे तुम मामूली समझ सको। और स्वॉर्डगोस्ट गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और देखते हैं कि पीटर के पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है, परफ्यूम के सारे बोतल्स को तोड़ दिया होता है। और स्वॉर्डगोस्ट कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। और पीटर ये देख के अपने मुंह को ढक लेता है तुरंत, और देखकर सोचता है कि ये तो वही है, पहले के जैसा ही है, यानी पहले जैसे स्वॉर्डगोस्ट ने परफ्यूम लगा था वैसा ही। और द स्वॉर्डगोस्ट कहती है कि हे तुम कोई भी ट्रिक्स के बारे में मत सोचना, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके होंगे। पीटर उससे कहो कि वो आए, क्योंकि मैं उससे मिलने के लिए मर रहा हूँ। आखिर पीटर का कौन परवाह करता है, अगर वो आए तो भी वो इसे रोक नहीं सकता। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अब हमारा पीटर इस परफ्यूम से कैसे बच सकता है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।